Now, let's start to study about what? Triangular law of rectangles. ठीक है? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल. ट्रायंगुलर लॉ में law, triangular law of vector addition, right? हाँ, क्या स्टडी करने वाले हैं हम लोग? Triangular law of vector addition. Good. Triangular law of vector addition. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? सीखते हैं सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ होता है क्या, राइट? सबसे पहले आप कैसे भी ट्रायंगल बना लो, ठीक है? इससे पहले ऑलरेडी हम लोग क्या सीख चुके हैं? हेड टू टेल मेथड, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल मेथड we have learned about how to add two or more vectors. Is it? And now in this lecture we will study about what? Triangular law of vector addition. This is the law which helps us to add two vectors, right? और सुनो मेरी बात, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, ठीक है? ले लिया, इसका नाम कुछ भी रख लो, सपोज A, B and C, right? Another ट्रायंगल ले लो आप कुछ भी, C, D, E, right? ये दो ट्रायंगल है, कैसे भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं, ऐसे भी ट्रायंगल्स ले सकते हो आप, राइट? कैसे भी ट्रायंगल्स ले लो आप, डजंट मैटर, ठीक है? इसका भी नाम रखो E, F, G, H, ठीक है? इस तरह से हमने क्या किया? 3 ट्रायंगल्स लिए, राइट? इस 3 ट्रायंगल्स में क्या करते हैं कि आप देख रहे हो क्या, ट्रायंगल साइड कितने? सब में 5 साइड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 3 साइड, 3 साइड होंगे। चलिए ठीक है, तो ट्रायंगल के कितने साइड्स होंगे इसमें? सबको पता है ये बात, ठीक है? कह रहा इनके किसी भी 2 साइड्स को, इनके किसी भी 2 साइड्स को क्या करो, क्या करो? 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करो। 2 वेक्टर से क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर। तो कह रहा थर्ड साइड जो बचेगा वो थर्ड साइड होगा क्या चीज? उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। क्या होगा? रिजल्टेंट। कब? जब हम उन जो थर्ड साइड जो है उनको अपोजिट ऑर्डर मिलेंगे। अब सवाल है ये क्या है? सवाल क्या है कि सर ये सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या होता है? सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर क्या होता है? इसका मतलब सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि सेम ऑर्डर मीन्स क्या होता है? सेम ऑर्डर मीन्स क्या होता है? तो सेम ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी एक वेक्टर का जो हेड है, किसी भी एक वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दो। बस समझ में आई? अब इसका नाम रखूँ मैं वेक्टर ए और इसको नाम रखूँ वेक्टर बी। समझ रहे क्या आप? तो ए और वेक्टर बी, ए वेक्टर ए का देखिए ये क्या है? हेड, और वेक्टर बी का ये क्या है? टेल। तो देखिए वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का क्या है? टेल, राइट? तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? सेम ऑर्डर। क्या बोलेंगे? सेम ऑर्डर। बट अगर आप ऐसे करते हो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसमें इस वेक्टर का नाम कुछ भी रख लो आप सी, ठीक है? और इसको इस डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करो, राइट? इसकी डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करो। तो आप मुझे बताओ ये जो वेक्टर सी है, सी, इसे क्या कहेंगे? सेम ऑर्डर कहेंगे या अपोजिट ऑर्डर कहेंगे? सेम ऑर्डर। क्यों? राइट। इस वेक्टर का अगर इसको क्या देख रहे हैं बताओ तो? हेड, और इस वेक्टर का ये क्या है? टेल। तो इसके हेड टू टेल ज्वाइन है। इसको गौर से देखो, इस वेक्टर के ये हेड बन रहा है और वेक्टर ए का क्या हो रहा है? टेल हो रहा है। तो ये क्या होगा? सेम ऑर्डर। मतलब तीनों के तीनों वेक्टर किस में है? सेम ऑर्डर। बात समझ रहे? सेम ऑर्डर का मतलब समझ में? बट अगर मैं इस एरो का साइन को बस थोड़ा सा चेंज करूं, अगर ऐसे कर दूं, अब आप क्या कहोगे? ए और बी जो है सेम ऑर्डर में है, वाई अपना जो वेक्टर सी है वो क्या है? नॉट सेम
अपोजिट ऑर्डर में, हाँ या ना? क्या सेम और अपोजिट ऑर्डर समझ में आया? क्योंकि इसका देखिए ये हेड है और इसका भी ये हेड है, हेड टू हेड ज्वाइन हो गया। इस वेक्टर का ये टेल है और ये क्या है, वेक्टर ए का भी ये टेल है, टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपोजिट ऑर्डर। तो आपका वेक्टर सी जो है किस में है, अपोजिट ऑर्डर। सिमिलरली कई भी ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, सपोज ये लेते हैं, इस वेक्टर का नाम रखो ए, इसका नाम रखो बी और ये रखते हैं क्या चीज, सी, राइट? कोई दिक्कत? इसका डायरेक्शन ये ले लो, इसका डायरेक्शन ये ले लो, इसका डायरेक्शन ये ले लो। बताओ ये दोनों किस, मतलब ये सेम ऑर्डर में अपोजिट ऑर्डर में, सेम ऑर्डर। इसे अगर अपोजिट करना है, इस वेक्टर को अपोजिट करना है, तो मुझे बताओ एरो का साइन किधर होना चाहिए, नीचे डाउनवर्ड, कुछ ऐसा होना चाहिए। समझ गए अपोजिट ऑर्डर सेम ऑर्डर का मतलब? क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, गुड। चलिए अब आगे की बात करते हैं। सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर दोनों का मतलब सीख गए। नेक्स्ट जो हम लोग सीख, क्या हुआ, कोई क्वेश्चन? गुड। देखिए नेक्स्ट वन जो हमें सीखने वाले हैं, इसमें से कह रहा है कि कोई भी आप दो साइड्स को ले लो और उन दोनों साइड्स को क्या करना है, टू वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। कितने वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, वट एवर यू हैव, जो भी वेक्टर आपको गिवन देगा, ठीक ना। उन दो वेक्टर्स को क्या करो, कंसीडर कर लो और उसको ट्रायंगल के किसी भी टू साइड से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज लेट वी हैव टू वेक्टर्स, लेट वी हैव टू वेक्टर्स, दैट इज बताइए वेक्टर p एंड वेक्टर q, राइट? वी हैव कितने वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, समझ रहे हैं? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का भी मतलब बताएंगे अभी फिलहाल सुन लो आप। p वेक्टर p ले लिए और वेक्टर क्या ले लिए, q, दो वेक्टर्स ले लिए। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्या चीज, रिजल्टेंट क्या कंसीडर कर लेते हैं, वेक्टर r, वेक्टर r। तो अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, हमने इसे कंसीडर किया है बस। वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर p एंड वेक्टर q एंड द रिजल्टेंट इज वेक्टर r। इसे अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले वो सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इसका कोई भी दो साइड ले लो, बोलो कौन सा दो साइड में, ए सी ले और ए वो साइड हुआ, दूसरा ए बी, ए सी और ए बी ले ले, ठीक है। अब आप खुद से बोलो कि इन दोनों में से किसको p मानना है, इसे या इसे, नीचे वाला, इसे बोल लेते हैं हम वेक्टर p, राइट? तो इसे क्या बोलोगे आप, क्यों मान लेते हैं, राइट? अब आपको क्या करना है बताओ, इन दोनों वेक्टर को क्या किया हम लोग, रिप्रेजेंट तो कर दिए दो साइड से, बट अभी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रखता है कि नहीं, मैटर करता है कि नहीं करता है डायरेक्शन। आप मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर को, इन दोनों जो साइड्स है, इन दोनों साइड्स को आपको बताना है कि डायरेक्शन किधर ले कि सेम ऑर्डर में हो जाए। मैंने बोला था किसी भी टू वेक्टर्स को, किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स को टू वेक्टर से क्या करना है, रिप्रेजेंट कर दो, बट इन द सेम ऑर्डर। तो आपने दो वेक्टर को दो इस ट्रायंगल के टू साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको बताना इन दोनों का डायरेक्शन किधर रखूंगी सेम ऑर्डर में, इसका किधर रखे, ऊपर, इसका इधर, इधर, तो इधर ही होगा। कंफ्यूज इतना जल्दी बता, तो इसका किधर होगा, इसका किधर रखे जल्दी बताओ, इधर नीचे, हाँ देख रहे हो ना हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना जल्दी ही ऐसी हालत पर। अब खुद से देखो इस वेक्टर का ये क्या है, और इस वेक्टर हेड है, ठीक है, और इस वेक्टर का ये क्या है, तो हेड टू टेल ज्वाइन हो गया तो इसको क्या कहते हैं, तो फिर गलत हो गया ना, इसको अपोजिट ऑर्डर में लेना है ना, क्योंकि रिजल्टेंट मैंने क्या बोला था, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर, राइट? अगर ऐसा आप करते हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेम ऑर्डर में ही हो जाएगा। और अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर के बारे में सिखाया था। तो आपको क्या बोलना है, ट्रायंगल लॉ किसको कहते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, बोलो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, कि किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स को टू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो इन द सेम ऑर्डर। तो थर्ड साइड जो बचेगा वो कैसे होना चाहिए, रिजल्टेंट होगा, बट कैसे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर। क्या ये अपोजिट ऑर्डर में था, नहीं। तो अब ये हो गया आपका वेक्टर कौन सा, p और वेक्टर q, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर r। समझ रहे हैं? अब क्या करो कि इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों साइड को, बाकी दो साइड को रिप्रेजेंट करके बताओ रिजल्टेंट कैसे होगा, किसका डायरेक्शन किधर है। चलो फास्ट करो, बताओ।
पी किसको माने इस बार? इस बार ऊपर में इसको पी बोल दे, इस साइड पे इसको पी। Yes. चलिए इसको पी बोल देते हैं, राइट। क्यू किसको कंसीडर करें? इस साइड नीचे वाले को, नहीं इस साइड वाले को सर इधर वाले को। Yes. अरे कोई एक आदमी बोला नहीं यार, किसी एक को ही तो मान सकते हैं, एक इस ट्रैक में किसी दोनों को मान लेंगे। तो बताओ अब डायरेक्शन किसका किधर ले, जल्दी बताओ। इसका पी का डाउन अच्छा एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, रुको इसमें एक चीज़ और देख लो आप। हाँ फिर निकाल देते हैं। देखो हम क्या करते हैं, पी इसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। पी क्या कर रहे हैं, इसी को कंसीडर करते हैं, राइट। और क्यू जो है इसी का कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जैसा हमने इसको माना था वैसे इसको भी मानते हैं, राइट। बट इस बार क्या करते हैं, हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। इसका डायरेक्शन आप उस साइड दिए थे, इस बार डायरेक्शन क्या करो आप डाउन हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो ये भी सही है, वेक्टर पी और क्यू, ठीक है। इस बार इसका रिजल्टेंट किधर होगा, डायरेक्शन बताओ तो किधर हो जाएगा, इधर या ऊपर? नीचे हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, रिजल्टेंट ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। बात क्या समझे, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला रिजल्टेंट है तो ऑलवेज इसी डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन बदलते हैं तो बस इसका क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। तो इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं बताओ। क्या देखो ये हो गया, इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। मैं समझे, रिजल्टेंट मतलब समझे कि दो वेक्टर का सम जो होगा, उस सम का जो नेट निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। बात क्लियर हो रही है। तो दो वेक्टर ए प्लस बी को अगर ऐड कर दिए तो हम लोग क्या निकल के आएगा, समझ में आया। मैग्नीट्यूड मैंने निकालने के लिए सिखा चुका हूँ आप लोगों को, इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। इसके आंसर इसमें क्या लिखोगे, इसका भी सेम कंडीशन हो जाएगा दोनों। इसमें तो ए बी कहाँ कंसीडर किए यार, पी क्यू कंसीडर किए होना। ये वेक्टर पी था और ये क्या था, वेक्टर क्यू, राइट। इसमें भी कितना हो जाएगा बोलो, वेक्टर पी प्लस ये वेक्टर क्यू इस इक्वल कितना आ जाएगा, वेक्टर। हाँ क्लियर हो गया। सिमिलरली इसमें भी आप दूसरे को मान के बताओ, दूसरे को कंसीडर करो। जैसे इसमें इन दोनों को पी माने थे ना, इसमें इन दोनों को पी नहीं कंसीडर किसी और को मानो। चलो बोलो बोलो, इसको हम लोग पी कंसीडर कर लेते हैं, राइट। ये वाला क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है। तो बोलो रिजल्टेंट क्या होगा, समझ रहे हैं, रिजल्टेंट थर्ड साइड ही होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड ही होगा। बट इन दोनों का डायरेक्शन किधर लो, जल्दी बोलो ऐसे, इसका ऐसे, इसका किधर होगा, इधर ऊपर। कैसे कंफ्यूज कर रहे हो बार बार एक ही चीज में, ठीक ना। अब देखो अगर इसको नीचे लेंगे तो इसका हेड, इसका अगर इसको नीचे लेंगे तो ये टेल हो जाएगा, तो हेड टू टेल ज्वाइन हो जाएगा, तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा। और रिजल्टेंट को कैसे लेना, हमेशा अपोजिट ऑर्डर। सीख गए इस बात को। हम कैसे भी आपको चाहे तो अब इसी चीज को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, हाँ कि ना। देखिए करते हैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, राइट, ऐसे ही था। अब ये वाला तुम्हारा वेक्टर था P, ये क्या है वेक्टर Q, और ये क्या है वेक्टर R, राइट। अब क्या करोगे बोलो, इसका डायरेक्शन हम क्या करते हैं, इधर लेते हैं। इसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। इस बार इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बात समझ रहे, नहीं समझ में आया। अब ये रिजल्टेंट हमेशा बड़े रहेगा इन दोनों से। कौन दोनों से, ये दोनों वेक्टर से हमेशा बड़े रहेगा। किसी भी टू चीज को हम लोग सम करते हैं, 2 और 4 कितना आएगा, 6, राइट। 2 और 4 6। तो किसी भी एक से तो ये रिजल्टेंट बना ही आएगा। 2 का जो इफेक्ट आएगा तो क्या आएगा, लगभग क्या आता है, ग्रेटर ही होता है। कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी सेम भी आ जाता है, कभी कभी सेम भी आता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होगा, आगे जाकर के हम स्पेशल केस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर 2 वेक्टर है, क्या है, 2 वेक्टर, बात समझ रहे, उनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। बात समझ रहे। चलिए वो बात की बात है, बाद में ये बात समझ में आया। और भी कोई ट्रायंगल ले लो तो इसमें भी क्या हो जाएगा बताओ तो, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R। ट्रायंगल समझ में आ रहा है। अब किसी को भी मान के आप रिजल्टेंट बना सकते हो, ठीक। और ले लेते हैं, ठीक है। एक और ले लो, इसका भी नाम रखो A B, और ये ले लेते हैं C, ठीक है। हम वेक्टर लो तक कोई सा भी बोलो। इस बार किसको कंसीडर करें, इन दोनों को P कंसीडर कर चुके हैं। इस बार इसको ले लेते हैं, क्या चीज बोलो, इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q। तो बताओ ये क्या होगा, R रिजल्टेंट हो जाएगा, राइट। बट हाउ, कैसे होगा ये रिजल्टेंट,
इसका डायरेक्शन किधर ले लो, जल्दी बोलो। नीचे किधर, इधर। इसका राइट इधर। Yes. इसका इसका भी किधर, Downward. डाउनवर्ड। बस समझ में आया? क्यों डाउनवर्ड होगी तभी तो इसका ये क्या आ रहा है, हेड, और इसका ये क्या है, इसका ये क्या है, हेड। हेड टू हेड ज्वाइन हो गया, मतलब ये और ये दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में नहीं, बट ये दोनों सेम में है। देखो इसका ये हेड और इसका ये टेल, इसके हेड से ये टेल ज्वाइन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका आप सिंपल सा यूज कर सकते हो। पूछो कैसे? यूनिट वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन यूज करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं बताओ? एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग के क्या के क्या, आई कैप, आई कैप ना यार, ओ हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या यूज करते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं? एक बात को जान लो, ठीक ना, आपने बचपन से पढ़ा ही होगा वर्ड, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, राइट। आप आइंस्टाइन के पास जाके स्टडी कर लो, ठीक है। और अगर आपको खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, बात समझ रहे, उसको याद नहीं करते हैं, खुद से रिवीजन नहीं करते हैं, तो कभी याद नहीं, बात समझ रहे। और एक चीज़ आपने गौर करा होगा कि जिस समय मैं पढ़ाता हूँ, राइट, तो आप देखे होंगे कि क्लास में ही याद हो जाता है आपको, उसमें बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं, जवाब भी देते हैं, बहुत खुश होकर के आप घर जाते हैं, एम आई राइट। बट जब आप क्या नाम है घर जाते हैं उस समय तक भी याद रहता है, बट आप उसे दोबारा अगर नहीं देखते हैं तो ठीक है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, आपको 2-4 दिन के बाद, कम से कम 2-4 दिन तक तो याद रहता ही है। 2-4 दिन के बाद आपको लगता है, जब आपको लगता है कि मुझे आ रही है, सब कुछ आती है, मुझे सब कुछ याद है, एम आई राइट। बट जब आपको क्लास में पूछा जाता है, टीचर पूछते हैं, तो उस समय आपको पता ही नहीं चलता है आई क्या बोले, के क्या बोले, हाँ पता चलता है करण सर है तो के क्या भी बोल तो सही हो जाएगा, है कि नहीं। आई क्या पता सही हो या ना हो, क्या ऐसा कुछ है क्या? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाता है उसे क्या करें, याद रहना चाहिए, ठीक ना। और याद करने के लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज क्या, सेल्फ स्टडी। आप जो भी चीज़ याद, देखो यहाँ अगर हम एक बार में आपको याद करवा देते हैं, आपको याद हो जाता है, इट्स माई क्वालिटी, नहीं समझे, ये मेरी गुण है, मेरा क्वालिटी है कि हम आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आ जाती है। मैं आपके ब्रेन की कमजोरी जानता हूँ, ताकत जानता हूँ, किस तरह से पढ़ाऊंगा तो आप इजीली क्या करोगे, समझ जाओगे, और वो बात आपको याद नहीं रहती है, ठीक ना। तो आपको यहाँ याद रहती है मेरी क्वालिटी है, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी क्वालिटी का आपको याद रह जाती है। अगर आपकी क्वालिटी होती तो आप कभी नहीं भूलते, बात समझ रहे। लेकिन 2 दिन के बाद भूल जाते हो, 4 दिन के बाद भूल जाते हो, इसका क्या मतलब, वो आपकी क्वालिटी नहीं है। आपकी क्वालिटी होती है, आपके पास आज भी होती, कल भी होती और हमेशा रहती है, बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ बताया जाता है उसे क्या करेंगे, याद करेंगे, बात समझ रहे, तभी जाकर वो रहने वाला है। और अभी तो 2 साल है ना। अब सोचो कि आज अगर आज पढ़े, 5 दिन के बाद भूल गए, तो एग्ज़ाम तो आपको 2 साल के बाद रहेगा ना। 11th पढ़ोगे, फिर 12th पढ़ोगे, एंड आफ्टर दैट यू जेई के एग्ज़ाम में बैठोगे या फिर नीट के एग्ज़ाम में बैठोगे, तो तुम्हें इन सारी बातों को कितने साल तक याद रखना है, कम से कम 2 साल तक तो याद रहना ही चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप जाओ और लिख करके आओ, हाँ या ना। तो इसलिए जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है वो सारी बात आपको याद रहने चाहिए, नहीं तो ऐसे ही जवाब आएगा। पता चला एक्स के अलावा कौन सी डायरेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर क्या कंसीडर करते हैं, तो बोलेंगे कि आई की जगह पे के क्या है कि नहीं। चलिए, तो आप सपोज कि ऐसे आपको दे देता है कोई वेक्टर ए है, क्या देगा, सपोज कि 2i कैप, समझ रहे हैं, 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट। कुछ भी हम माइनस यूज़ कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वेक्टर बी जो है आपका कितना दे देगा, बोलो बोलो, कहता है 3i का -2j कैप प्लस k कैप, राइट। इस तरह से आपको 2 वेक्टर दे दिए, आपसे पूछा जाता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का जो मोड होगा कितना निकल के आएगा, बात समझ रहे हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड क्या होगा, राइट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे बताओ कि आप कैसे जवाब करोगे, ठीक है, बोलो। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करोगे, ऐड कर दोगे, वो भी गलत बात है, ठीक है, आप समझ ही नहीं रहे। देखो इन दोनों का सम, उसके बाद दोनों को एक साथ इसका मैग्नीट्यूड ले रहा है, बात समझ रहे,
ये नहीं, ये अलग अलग चीज़ होगी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसका मोड आप कह रहे हो निकालेंगे, राइट। क्या आप मुझे बताओ कि वेक्टर ए और वेक्टर ए का मोड और वेक्टर ए क्या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं। क्या ये दोनों सेम चीज़ है? नो सर। अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं, मान लो कोई वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे लिखते हैं 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट, और ये चीज़ बताता है आपको केवल और केवल 5 न्यूटन का। देख रहे हैं, अगर बेसिक अगर खराब हुआ आपका तो अच्छे बच्चों की जो होती है ना, जेई में रिजल्ट नहीं होता है, नीट में रिजल्ट नहीं होता, उसका मेन रीज़न ये होता है। बात समझ रहे? बना लेता है क्वेश्चन, जैसे देख करके कहीं से एग्जाम्पल देख करके सॉल्व कर लेगा और पता चलेगा क्या कि उसे बेसिक पता ही नहीं चल रहा एक्चुअली हो क्या रहा है। समझ रहे हैं? तो आपको अभी दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है, और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में। समझ रहे? अब सुनो, तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, मतलब कितना 5 न्यूटन, राइट। इसकी बात कर रही है 5 न्यूटन सिर्फ, और सिर्फ किसकी बात कर रही है, मैग्नीट्यूड की, राइट। और वेक्टर ए का मतलब होता है 5 न्यूटन के साथ साथ वो किसकी बात कर रहा है, डायरेक्शन की भी बात कर रहा है। और केवल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन नहीं होती है, इसके अलावा मैंने बताया था एक्स के लॉन्ग आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप और जेड के लॉन्ग के कैप। उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव में लेंगे। एक्स के अगर राइट साइड वाला डायरेक्शन छोड़ के अगर लेफ्ट साइड वाला ले तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब आप क्या बोल रहे हो कि वेक्टर ए का सर मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, फिर उसको ऐड कीजिए। क्या ऐसा कह रहा है? बोलो। दोनों का ऐड करने का दोनों का अलग अलग बात है, ये दोनों समझ रहे हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया, बस है। चलो दोनों ही क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, दोनों ही। और आपको बोला भी गया था, आपको सिखाया भी गया है कि वेक्टर ए के मोड को, इसको नॉर्मली वेक्टर ए भी ए बोल सकते हैं, ऐसा बोला गया है। वेक्टर ए के मोड को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, है ना। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड को ही शो करता है। बोलो। तो अगर ऐसा लिखते, चलो ये भी क्वेश्चन ही बना देते, दोनों निकाल के दिखाओ। क्या करते हैं, दोनों निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, आपको क्या चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका क्या चीज़ चाहिए, मोड चाहिए, राइट। इसका निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर अलग अलग करके निकालो। अलग अलग का क्या मतलब है, सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लो, फिर उसका क्या करो, मोड निकाल लो। बस समझ रहे? पहले ए निकाल लो, ए प्लस बी निकालो, फिर उसका मोड निकालो, या फिर क्या करो, डायरेक्ट लिख दो। चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। अब बोलो कितना, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ तो, 2i कैप प्लस बी की वैल्यू 3j कैप माइनस 4k कैप, राइट। उसके बाद प्लस दे रखा है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ तो, 3i कैप, उसके बाद कितना है माइनस, बोलो 2j कैप प्लस k कैप, और इसका निकालना है आपको क्या चीज़, मोड, राइट। समझ रहे? अब सुनो निकालो तो। अब 2i कैप यहाँ पर है और 3i कैप यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 5i कैप, उसका 3j कैप यहाँ पर है, -2, देखो माइनस यहाँ लिखा, -2k कैप, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, मतलब कितना हो जाएगा j कैप, प्लस होगा कि माइनस होगा, जल्दी बताओ। प्लस, क्योंकि क्या ये जो 3j है इसका साइन प्लस है और बड़ा वाला का साइन ऑलवेज लिखते हैं। उसके बाद बताओ -4 क्या कैप और यहाँ +4 क्या, कितना लिखेंगे, -4k कैप प्लस k कैप, कितना लिखेंगे -3k कैप, राइट। अब इसका आपको क्या चाहिए, मोड चाहिए, है ना। तो इसका मोड कैसे निकालोगे, बोलो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या चाहिए, मोड। इसका अगर मोड चाहिए आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, इसका मोड कैसे निकालोगे, बोलो। अंडर रूट क्या करते थे, 5 का स्क्वायर प्लस कितना, यानी कुछ तो 1 है, 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। याद है कि भूल गए सब, याद है? अब इसका कैसे निकालोगे, बोलो तो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस कितना 9, कितना होगा बोलो 35, अंडर रूट 35, ये हो गया मैंने बात समझ गए। अब अगर ये पूछ देता है, ये समझ में आया ये कैसे निकालेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो तो, अंडर रूट 35, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड। अब अगर बात करें तो किसकी, ये वाली, किसकी नहीं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा बताओ तो। अब सबसे पहले वेक्टर ए निकालोगे, वेक्टर ए का मोड,
वेक्टर ए का मोड बताओ कितना होगा, वेक्टर ए का मोड बोलो। अंडर रूट याद है क्या करते थे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस कितना 16, बोलो जल्दी बोलो कितना आएगा, अंडर रूट 29। क्लियर। उसके बाद वेक्टर बी का मोड बताओ कितना होगा, वेक्टर बी अंडर रूट लिखो कितना 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर। ये सारी बातें मैंने पिछली लेक्चर में सिखा रखी है राइट। नेक्स्ट वन 3 का स्क्वायर बताओ 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 4 अंडर रूट 14 है ना, कितना हो जाएगा 14। अब आपको क्या चाहिए, मोड ए प्लस वेक्टर बी का मोड, इसका भी मोड पूछ रहा है राइट। इसका मोड कितना निकाले आप बताओ, अंडर रूट 29 ठीक है प्लस कितना रूट अंडर 14 ठीक है इसका मोड। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या आएगा, दोनों को इसका पॉइंट में निकाल लो, इसका पॉइंट में, दोनों को ऐड करके यहाँ पर ले लो समथिंग जो भी आएगा। बात समझ रहे, इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब सुनो, पॉजिटिव का तो मोड पॉजिटिव ही होता है ना, तो ये क्लियर हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें, बस इसका यूज करना हम लोगों को ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है ठीक ना। ऐसा क्या करते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए हाँ ऐड का क्या मतलब है। कभी कभी ऐसा रहेगा, अभी आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए दे रखा है सपोज कि आई कैप प्लस जे कैप, समझ रहे क्या दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी दे रखे हैं आपको क्या चीज़ बताओ, आई कैप माइनस जे कैप ठीक है, समझ गए। बोला वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट, साथ में वेक्टर ए और वेक्टर बी का मोड भी निकाल के दिखाओ। बात समझ रहे, क्या करोगे बोलो, कैसे निकालोगे, तब रिजल्टेंट मतलब पता नहीं क्या होता है, वेक्टर ए प्लस बी, अभी पढ़ चुके हैं ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल क्या था आर, तो आर पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या फिर आपसे ये पूछ देता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करो, तो वेक्टर ए प्लस बी का मतलब क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, ए प्लस बी मतलब आर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है ए प्लस बी। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बताओ ए कितना दे रखा है, आई वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस बी कितना दे रखा है, वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। बताओ जे से जे कैंसिल आउट कितना बचेगा, आई प्लस आई 2 आई कैप राइट। ये तो आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। आपसे पूछ रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा। अच्छा चलिए अगर उसकी बात भी करते हैं, वैसे तो आंसर सीधा सीधा लिखेंगे क्या 2, लेकिन जो आप सीखे उसी की बात करते हैं। क्या जे कैप है इसमें बोलो, नहीं है, तो इसमें कितना 0 जे कैप लिख सकते हैं क्या, प्लस क्या 0 के कैप लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, क्या लिख सकते हैं 0 जे कैप और 0 के कैप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्टेंट का मोड का क्या मतलब होता है बोलो, यहाँ जो रहेगा अंडर रूट बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सॉल्व करके देखो कितना आता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 0 कितना आएगा बताओ, अंडर रूट 4। अब 4 का रूट कितना होता है 2, आगे देखिए 2 ही आया, नहीं समझ रहे, तो ये करके लिखना फर्क है, नहीं समझ, उसमें तो दूसरा नंबर ही नहीं है जो चेंज होगा, इसलिए आई का रिजल्टेंट आपका क्या है बताओ, रिजल्टेंट क्या है 2 आई कैप, हाँ या ना, आई तुम्हारा डायरेक्शन को बता रहा है और 2 क्या चीज़ है मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कितना आया आपका 2, बस खत्म। समझ में आ गया क्या। कभी कभी बच्चों को ये भी पता नहीं चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाले, ये तो खुद ही सिंगल ही है, क्योंकि सब दिन तो बच्चा ये पढ़ता है अच्छा ये तो वेक्टर ये ऐसे होना चाहिए था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। अब इसमें तो खाली 2 दे दिया, आई जे इसमें कुछ के है ही नहीं, फिर इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बस में कंफ्यूज कर जाता है कुछ नहीं। इसका आई के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना बोलो 2, इसी तरह इसमें बताओ जे के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है 3, बात क्लियर हुई। इस तरह से आप ये तो सिंपली ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या पूछेगा ऑलवेज, हमेशा ऐसे नहीं देगा, ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, कभी ट्रायंगल लॉ के भी फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। सोचो
तो इसके आपसे क्या पूछा जाता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। सपोज एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ले लिए हम लोग, कोई दिक्कत? ये क्या है? ट्रायंगल ले लिए, इसका नाम रखना रखो नहीं रखना मत रखो, इसके दो साइड कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए ले लेते हैं पहली साइड, ठीक है, और बी को जो है इस वेक्टर को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, समझ में आया? दो साइड को हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी से डिनोट कर दिया। बताओ इसका डायरेक्शन किधर ले? इधर ले लेते हैं। अब बोलो इसका डायरेक्शन किधर ले? इधर ले लेते, कोई दिक्कत? तो ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? बोलो रिजल्टेंट को इससे लिखता हूँ, बोलो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे, ऊपर हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात को, अब जो ये रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट को निकालना है, बट कैसे निकालना पता है? इस रिजल्टेंट वेक्टर, कोई भी जो वेक्टर होता है आप जानते हो, उस वेक्टर को एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शंस, राइट? अब सुनो मेरी बात, इस वेक्टर r को क्या आप वेक्टर r का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं? और क्या इसी वेक्टर r का डायरेक्शन निकाल सकते हैं? क्या ऐसे वेक्टर r को लिख सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है, सपोज कि आपके पास दो रास्ते, एक ये और दूसरी ये, ठीक है, आपको पहुंचना है यहाँ पे, कहाँ पहुंचना है? यहाँ से। तो आप सबसे पहले इधर चलेंगे, फिर किधर चलेंगे? इधर चलेंगे, और फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पहुंचेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? और ये तो एक तरह से इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच का ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? बोलो डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इस चीज को अगर फाइंड करना है, रास्ता आपके पास एक ये है और एक ये है, राइट? तो आपसे पूछा जाता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मतलब समझ रहे हैं आप किसकी बात कर रहा है? वो इस लेंथ की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है? इस लेंथ की, हाँ या ना? और आप याद करो, किसी भी वेक्टर को, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे? ज्योमेट्रिकल मेथड में, लेंथ से, राइट? और एरो का साइन किससे रिप्रेजेंट करता था? डायरेक्शन से। मतलब कि आपको कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये वेक्टर r का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना का क्या मतलब? मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब ये लेंथ निकालना। नहीं समझ रहे बात को, है ना? मैग्नीट्यूड निकालना मतलब किस चीज को फाइंड करना है? इस वाले लेंथ को, है ना? मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? लेंथ, समझ रहे? मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? लेंथ। तो ये क्या निकालना बताओ? लेंथ निकालना। कि यह बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ रही है मेरी बात को? इसमें कोई तो कंफ्यूजन है? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं? अब क्या करोगे बताओ? वेक्टर ए और ये रही वेक्टर बी। अब क्या करोगे? इन दोनों का क्या निकालना है? रिजल्टेंट को निकालना है। रिजल्टेंट मतलब किस चीज को फाइंड आउट करना? इसके लेंथ को। अब सवाल है लेंथ को कैसे निकालना, ठीक है? लेंथ को निकालने से पहले एक और चीज बताओ। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यही होगा? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको। बाकी सब चूक बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? ए और बी का वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का यही एंगल होगा ना? तब कौन सा होगा? ये कौन सा? टेल को टेल से मिलाएंगे और फिर बीच का एंगल फाइंड करेंगे। ये गाना चल रहा है, ताल से ताल की जगह टेल को टेल से मिला है। क्या करेंगे जल्दी बताओ? ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा? होगा ना? तब उनसे सीखो, पूछो कह रहा होगा। इसका और एडिशन, इसका और इसका एडिशन मिला के होगा। एडिशन मतलब कि इसका क्या करेंगे? वेक्टर ए का नहीं सर, तो? इसका और उसका ऐड करके होगा। इसका और इसका ऐड करके, इसका वो जो है ना वो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल ऐड करके होगा इसका बीच का एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल। तो हम कहना चाहते हैं वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये वाला या ये वाला? सर ये नहीं होगा। ये नहीं होगा तो ये होगा। मतलब सबसे पहले मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले क्या बताया था? हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसी दिन के लिए सिखाया था। अभी मुझे लग रहा था सब वो आता ही होगा, ठीक ना? अगर ऐसे छोड़ दे तो पता चलेगा कि क्या बताओ, कि मतलब कि आगे निकल गया, पता ही नहीं चला कि किसकी बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था? एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या सिखाया था? कि सबसे पहले हेड को हेड से ज्वाइन कर लो या टेल को टेल से। सबसे इजी एक बात को याद रखना, क्या क्या सिखाया था मैंने?
कि दोनों के टेल को टेल से ज्वाइन कर लो, और उस केस में 2 एंगल बनते हैं, राइट। जब भी किसी 2 वेक्टर को क्या करोगे, जब ज्वाइन करोगे टेल से तो उस केस में कितने एंगल बनेंगे। सपोज देखिए एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए सपोज, और ये रही वेक्टर बी, दोनों वेक्टर के टेल को टेल से ज्वाइन कर दिया, तो इस केस में 2 एंगल देखिए बनना है, एक ये और दूसरा ये, हाँ या ना। तो इनमें से देखो दोनों में से स्मॉलर एंगल कौन सा है, ये वाला, यही एंगल होता है दोनों के बीच का एंगल, हाँ या ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बताओ तो, बोलो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो वेक्टर बी ए और बी के बीच का गौर से देखो तो क्या टेल से टेल ज्वाइन है, टेल को टेल से ज्वाइन है। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग मेथड क्या करोगे, टेल को टेल से ज्वाइन करोगे, हाँ या ना। तो वेक्टर ए के वेक्टर बी के टेल से क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। कैसे ज्वाइन करोगे, इस वेक्टर ए को शिफ्ट करोगे आगे, हाँ या ना। सिखा ऐसे ऐसे इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करवा रखा है हमने। इसको क्या करोगे, थोड़ा शिफ्ट करो आगे, ऐसे शिफ्ट करोगे तो सपोज अभी ये वेक्टर ए नहीं है, वेक्टर ये रहा है। अब देखो इस वेक्टर ए का टेल यहाँ आ गया, वेक्टर ए का टेल कहाँ आ गया, यहाँ, और इस वेक्टर बी का टेल पहले से था, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा बताओ, ये वाला होगा। और ये एंगल तो पता ही नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ ये मैं इसमें बोल रहे हो ना इसमें बोल रहे हो, तो एंगल होगा कौन सा, कितनी बार सिखा रखा है। तो एक्चुअली इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा बताओ, ये वाला। समझ रहे मेरी बात को, कौन सा एंगल होगा, ये वाला। ये एंगल कुछ नहीं पता है, मान लो क्या चीज़ होगी, थीटा, राइट। इस एंगल को क्या कंसीडर कर लेते हैं, थीटा। अच्छा एक बात बता दो, मान लेते हैं कि अगर ये वाला लेंथ आपने फाइंड आउट भी कर लिया, ये वाला लेंथ आप क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। फाइंड आउट कर लिए मतलब क्या, ये आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए, समझ रहे क्या। फाइंड आउट कर लेंगे सपोज कि 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी आपको पता चल जाए, और आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ओरिजिन पता हो कि यहीं से आपको जाना है, कहाँ जाना है, इस पॉइंट पे जाना है। तो इस पॉइंट पे कैसे जाओगे, केवल और केवल आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, ये वाला 10 मीटर, तो क्या यहाँ पहुँच जाओगे। तो और क्या पता होना चाहिए जिससे कि आप यहाँ पहुँच जाओगे। डायरेक्शन का क्या सेंस है, एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला थीटा, तो ये वाला, राइट। मतलब कि अगर हमें यहाँ पहुँचना है तो हमें आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं किसके साथ, बोलो, हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते, इस एंगल को फिलहाल अल्फा कंसीडर करें। अगर ये वाला एंगल पता चल जाता है, ये एंगल फाइंड आउट करिए, मतलब आप क्या फाइंड आउट कर लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए, बस है। तो जब भी आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने की बात होगा, दैट मींस आर क्या फाइंड आउट करने की बात होगा, तो क्या फाइंड आउट करोगे, बोलो, ये वाला एंगल, राइट। डायरेक्शन बोलेगा फाइंड आउट करना, तो क्या फाइंड आउट करोगे, एंगल, राइट। उसके बाद मैग्नीट्यूड कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, क्या फाइंड आउट करोगे, ये वाली लेंथ, है कि नहीं। मैं पहले ही सिखा रखा हूँ कि ये लेंथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आर के मैग्नीट्यूड को, बात समझे। तो इन दोनों का जो इफेक्ट आएगा, यानी कि ये जो आर है, आर कहने का मतलब क्या है, बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वेक्टर आर का क्या मतलब है, वेक्टर ए प्लस बी। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये जो आर है, आर का मैग्नीट्यूड निकालो, आर का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है उससे, बात समझ रहे हैं मेरी बात को। मैग्नीट्यूड ऑफ आर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बात समझ। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड का जो इफेक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो ये आना चाहिए, बात समझ रहे हैं। इन दोनों के सम का रिजल्ट पूछ रहा है, जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो आएगा, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर। इज दैट क्लियर। अब सवाल है कि इस लेंथ को फाइंड आउट कैसे करें, इस लेंथ को फाइंड आउट कैसे करें। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, क्या करते हैं सुनो। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का मतलब समझ में आया क्या होता है, बताओ। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का क्या मतलब है, बोलो, कि ये वाला लेंथ फाइंड आउट करेंगे। बट इस ट्रायंगल के लिए तो आपको पता ही नहीं है कि ये वाला लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपको पता है किस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, कुछ नहीं पता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको नहीं पता। इसके लिए आप क्या करेंगे, सुनो, इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड को क्या करो बताओ, इस साइड को क्या करेंगे,
थोड़ा सा इसको क्या करो बोलो, आगे बढ़ा दो, ठीक है, इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, राइट। और यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या करो, यहाँ से क्या करो बताओ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और इसको आगे बढ़ा दिए, यहाँ से भूल जाओ। अब इसका नाम रखना, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सपोज इसका नाम क्या रखो, इसका नाम ए है, वेक्टर का बी नाम है, तो इसका क्या नाम रखो तो बताओ। इसका नाम रखते हैं पी, ठीक है, इसका क्या नाम रखें, थीटा देखो क्यू है, थीटा क्यू जैसे मैच करेगा, थीटा क्या है, थीटा क्यू जैसे लगता है, क्यू नहीं मानते, ठीक है। और कुछ मानो, बोलो क्या मान लें, एस, ठीक है, एस पी एस टी एन, ठीक है, ऐसा कुछ नाम मान लेते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप चाहो तो इसको भी चेंज करके इसको चेंज कर सकते हो, नाम ही तो है यार, कुछ भी रख सकते हो, ठीक ना, पी एस टी एन, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है बताओ, ये राइट एंगल है, मैंने क्या बोला था, इसको शिफ्ट किया गया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये वाली एंगल कितना था, 60 डिग्री, 90, उसका था 60 डिग्री, ठीक ना। क्लास में नींद में नहीं बैठना है, ठीक ना, सुनना है कि बोल क्या रहे, उसके बाद जवाब देना है, ठीक ना। परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री, 90, ये वाला एंगल 90 का, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये वाला लेंथ कंप्लीट पता चल जाए और अगर ये वाला लेंथ कंप्लीट पता चल जाए, तो क्या आप ये वाला आर का मैग्नीट्यूड, ये वाला लेंथ निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे बोलो, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब सवाल है कि ये तो आपको पता है, ये तो गिवन है, क्या चीज बोलो, ये तो गिवन है आपको, वेक्टर आर ए, और ये वाला भी आपको पता है वेक्टर बी, बट ये और ये तो पता ही नहीं है, तो फिर कैसे फाइंड करोगे बताओ, बोलो कैसे फाइंड करोगे, जल्दी बताओ, टेल मी फास्ट। अब देखो यहाँ से आपको हेल्प लेना थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री, मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रखा है, ठीक है, इन दोनों के हेल्प से आप ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प क्या लेंगे बताओ, अगर ये थीटा है तो आप जानते हो थीटा के सामने वाला बेस होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, परपेंडिकुलर रहता है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये क्या होगा इस ट्रायंगल में, और ये क्या होगा बेस, समझ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। आपको अगर ये फाइंड करना है, अगर ये फाइंड करना है, आपको पता तो बस ये है, तो क्या इसका और इसका रिलेशन किस में होना चाहिए बोलो, टेन थीटा, यानी टेन थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो मतलब बी आपको पता है, ये वाला हाइपोटेन्यूज आपको पता है, बी वेक्टर दे रखा है, और आपको निकालना है क्या चीज एस एन, तो इन दोनों का रेशियो किस में निकालोगे, इतना 10th में पढ़ गया होगा, कौन सा cos थीटा। अब सुनो, ये वाला आपको पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, राइट, और ये वाला आपको गिवन है, ये वेक्टर की हाइपोटेन्यूज गिवन है, बताओ ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए कौन सा रेशियो यूज करोगे, ट्रिगोनोमेट्री के लिए कौन सा रेशियो यूज करोगे, हाँ साइन थीटा। तो इसी तरह से अब आप इसे चाहो तो निकाल सकते हो। सोचो अगर cos थीटा चाहिए आपको, क्या चाहिए cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बताओ तो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में ये थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा एस एन, बोलो एस एन बाय, बोलो बाय एस एन बाय क्या होगा एस टी, कितना हो जाएगा एस एन बाई क्या हो जाएगा एस टी, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब देखो, अब आपको क्या चाहिए एस एन चाहिए, तो एस एन चाहिए तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एस टी को इधर भेज दोगे, हाँ या ना, एक लाइन और एस एन का एस एन रहने दो, और ये जो एस टी है, एस टी का क्या दिया हुआ था बताओ, एस टी का मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर नहीं चाहिए ना यार, मैग्नीट्यूड हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये पूरा लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ के लिए मतलब ये वाला लेंथ कैसे लिखोगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या लेंथ सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे, तो वेक्टर बी का क्या चाहिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर एस टी के लिए क्या लिख दोगे बताओ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब देखो एस एन, तो बताओ एस एन कितना निकल के आ गया, एस एन अगर चाहिए तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी को इस साइड ट्रांसपोज करोगे, ये डिवाइड में इस साइड आ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर बी इज इनटू कितना हो जाएगा cos थीटा, तो आपके इस तरह से आपने एस एन निकाल ले आया, आपको एस एन पता चल गया, ये वाली वैल्यू कितनी है बताओ, क्या मोड ऑफ बी को सिंपली बी भी लिखते हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ तो बी cos थीटा, इसमें कोई कंफ्यूजन। सिमिलरली क्या करोगे आप, सिमिलरली
सिमिलरली आप कैसे फाइंड करोगे बताओ? तो ये वाला चीज चाहिए, ये किस में चाहिए? साइन थीटा में। तो साइन थीटा क्या करोगे बताओ? साइन थीटा इज इक्वल टू बोलो कितना होगा? पी, ये इसको भूल जाओ, क्या लिखेंगे? टी एन, बोलो टी एन बाई कितना हो जाएगा बोलो तब? एस टी। ठीक है, एक लाइन और लिखो, टी एन को टी एन ही रहने दो और एस टी के बदले क्या लिखोगे? मोड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको इससे ट्रांसपोज कर दो तो टी एन निकल के आएगा। तो टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? इस तरह से आपने टी एन भी निकाल के लिए आया, टी एन भी निकल के चला है, कोई दिक्कत? समझ रहे इतनी बात को? आगे की बात करते हैं बस, ठीक है? इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ? क्या मोड ऑफ बी को बी लिख सकते हैं? तुम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? बी साइन थीटा। ठीक है, तो एस एन निकल के आया बी कॉस थीटा और टी एन निकल के आया आपके पास कितना? बी साइन थीटा। बस हो गया। अब क्या करेंगे? अब अगर ये वाली लेंथ चाहिए, पीटी चाहिए, क्या चीज चाहिए? पीटी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम बोलो, बाय पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप क्या निकालोगे बताओ? तो क्या करोगे बोलो? क्या आप लोग लिख सकते हैं? PT का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? PT का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो ये इस ट्रायंगल लिख दे क्या? इन ट्रायंगल किसमें लेंगे? ऊपर में लिख देते हैं, रुको। इन ट्रायंगल कौन सा है बोलो? P and T में, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हो, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में, क्या बड़ा वाला ट्रायंगल ये 90 है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा क्या? बोलो, ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो बताओ क्या आप PT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बोलो? PT का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना हो जाएगा? PN का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बोलो? तो TN का स्क्वायर। इसमें कितने बच्चे को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो आपका PN है, क्या PN को PS प्लस SN भी लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो क्या हम लोग चाहे तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? PS प्लस बोलो SN, ये दोनों का होल स्क्वायर प्लस इधर पहले से कितना है? TN का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम? अब देखो PT क्या चीज है? PT को हमने क्या कंसीडर करा? R कंसीडर करा है क्या? बोलो कितना? R कंसीडर करा है। तो क्या PT की जगह क्या मोड R का स्क्वायर लिख सकते हैं? अच्छा एक चीज पहले समझ लो, वेक्टर A है, वेक्टर A के मोड को हम लोग वेक्टर A लिख सकते, सिंपली A लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्या ये जो वेक्टर B है, इसके मोड को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो उसी प्रकार PT जो PT का मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो इसके मैग्नीट्यूड को क्या सिंपली R लिख सकते हैं क्या? तो PT का स्क्वायर है कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर। अब देखो PS कितना दे रखा है? A का तो मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो क्या इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख करके मोड ऑफ वेक्टर A नहीं लिख के सिंपली A लिख ले क्या? तो इसका कितना हो जाएगा बोलो? तो A प्लस SN कितना दे रखा बोलो? SN B cos थीटा, कितना? B cos थीटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दो प्लस TN का वैल्यू बताओ तो कितना दे रखा है? B sin थीटा, क्या? B sin थीटा। और देखो TN का स्क्वायर है, कितना लिखोगे इसका? होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग क्या करते हैं? इसको मिटा करके और कहीं लिखते हैं, राइट? इसको क्या करते हैं? अब देखो ये वाला चीज तो आपको याद आ गया, ये तो लिखा हुआ है। SN की बात करेंगे तो ये B cos थीटा है, और क्या नाम है? TN की बात करेंगे तो ये कितना दे रखा है? B sin थीटा। ये दोनों वैल्यू यहाँ लिखा हुआ ही है, इधर मिटा दे। ठीक है, अब सुनो आगे की बात किया जाए। अब सुनो क्या करते हैं, अब बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर सामने रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर निकल के आएगा। अब बोलो ये जो दे रखा है B sin थीटा, अब इसको सॉल्व करो। ये R स्क्वायर का यहाँ से करे सॉल्व, बोलो करे सॉल्व। चलो अब इसके लिए करो, ये वाली जो देखिए R स्क्वायर को मैं R स्क्वायर ही लिखता हूँ, ठीक है? R स्क्वायर का R स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इसको A प्लस B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस
प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह से आप दिमाग सब खोल के रखना, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बोलो b स्क्वायर, b मतलब कितना b cos थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब सुनो मेरी बात को, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ एक मुझे कंफ्यूजन है, क्या तुम लोग दूर करना चाहोगे? पक्का? ठीक है, आ जाइए दूर करते हैं थोड़ा सा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, अच्छा इसमें करेंगे उसको, यहाँ लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। पहले तो ये बताओ मुझे कि b cos थीटा है, ये b cos थीटा है, इसका अगर पूरे का स्क्वायर करते हैं, पूरा का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो सिंपल सी बात है कैसे करेंगे, b का स्क्वायर कितना करेंगे b का स्क्वायर साथ में cos का स्क्वायर और साथ में थीटा का स्क्वायर, ऐसा करेंगे क्या करेंगे? थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, अरे जब स्क्वायर हो रहा तो सबका न होगा, b का cos का थीटा का, क्या इसमें क्या दिक्कत है? करेंगे तीनों का करेंगे ना, b का cos का थीटा का, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? ये एंगल है, क्या है ये एंगल। अब जानते हैं कि ये एक ही साथ आता है ना, एंगल ये बताता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, है कि नहीं। तो कभी भी याद रखें कि b cos थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो केवल और केवल cos स्क्वायर थीटा होता है, ना कि cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर होता है, ये गलत है, बात समझ रहे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बताओ, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए इसी तरह से अब आगे की बात करें, यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बोलो b स्क्वायर, b तो पूरे के पूरे है, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा मैंने, अब प्लस कितना लिखोगे बोलो 2a, कितना दे रखा है बोलो a, ठीक है। अब b कितना दे रखा है बोलो b cos थीटा, यहाँ क्या लिखोगे बोलो b cos थीटा, कोई दिक्कत? प्लस, अब प्लस क्या करोगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, साथ में एक और है, देखो तो क्या है b cos sin थीटा, तो इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा बोलो b स्क्वायर, उसके बाद बोलो sin स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इसे बस सॉर्ट आउट कर लो, इससे थोड़ा सा r स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा a स्क्वायर का a स्क्वायर रखो, कोई दिक्कत क्या? अच्छा गौर से देखो होता है, इसमें b स्क्वायर और इसमें भी b स्क्वायर है, क्या दोनों में अगर b स्क्वायर कॉमन ले ले, एक लाइन लिखे डायरेक्ट लिख दूं मैं, डायरेक्ट लिख दूं? देखो दोनों में अगर b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके क्लास 10th में, जूनियर क्लास में कल स्टडी करके आप कितना होता है 2 की 3 1 होता है, चलो ठीक है। तो बताओ b स्क्वायर इनटू कितना है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना 1, और 1 इनटू b स्क्वायर कितना होगा कितना आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर कितना 2ab cos थीटा, इज दैट क्लियर? अब देखो थीटा कौन सा एंगल की बात हो रही है, इसका वाला ना, हां वो कर रहा है, हां थीटा किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की, बात समझ रहे, मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसका बात कर रहा है। अब एक बात को और जानो, पहले इसको लिख ले तो तब बताते हैं, तब जानो। ये तो हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट, यही फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, यही निकल के आ गया, ठीक। इसमें और ज्यादा से ज्यादा करोगे तो क्या करोगे बताओ, r चाहिए तो क्या करोगे उस साइड भेज दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बोलो a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस कितना 2ab और साथ में बोलो cos थीटा, एक ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ इसमें कहीं गलती है या बिल्कुल सही है, जल्दी बताओ, गलती कहाँ फाइंड आउट करके बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 90 का ही ले रहे हैं, क्योंकि 90 का ही ले रहे हैं। एंगल में ना मतलब, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, 90 का ही ले रहे हैं या 30 का ही ले रहे हैं। एक्चुअली 90 प्रॉब्लम का क्या है नहीं। सुनो, आप जो ये r है, ये r है क्या चीज है, ओ मोड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लेंथ। दूसरे भाषा में बोले थे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, हाँ या ना। और मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर। और मॉड्यूलस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ना कि नेगेटिव देता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर हटाए तो प्लस माइनस होगा, वो कॉन्सेप्ट की बात है, प्लस माइनस होगा। बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मोड निकाल रहे हैं और मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता।
तो प्लस को भी हटा दो, नहीं कुछ है तो समझ ही रहे क्या चीज़ है, बताओ। नहीं कुछ तो समझ ही रहे, ठीक है। अब इसको एक लाइन और लिख सकते हो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको बताओ फिर। R इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab आसान बोलो cos थीटा। अब देखो तुमने क्या किया, रूट को तो हटा दिया, तो इसके ऊपर रूट को अगर हटाओगे तो क्या होता है, पावर कितना, हाफ। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। इसी के फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग जितने भी 2 वेक्टर्स हैं, इसी फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग 2 वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो इसलिए आप इतना जो देख रहे हैं, इस सारे के सारे जो भी देखो, अभी मुझे बहुत ही बुरा लगा, डायरेक्ट आप लोगों ने दिल पे चोट किया है, समझ रहे हैं ना। और समझ रहे हैं आप लोगों ने क्या किया है, आप एडिशन और वेक्टर पढ़ रहे हैं, राइट। और आपसे पूछा गया था एक सिंपल क्वेश्चन, बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करते हैं वो क्या होता है। एक आंसर आता है आई कैप, एक आंसर आता है के कैप, राइट, जो कि बहुत ही गलत बात है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब एंगल आपको पहले ही बताया गया था कि एंगल 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, इवन कि इतना करवाया गया था न्यूमेरिकल्स कि आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना न्यूमेरिकल्स करवाया गया था हमको लगा उतना का जरूरत होता ही नहीं है, बात समझ, क्योंकि छोटी सी बात है ये, समझ रहे। तो आपको उसमें भी पूछा गया, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, तो आप लोग इन दोनों में से कंफ्यूज है कि अब इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एंगल कोई और ही है, बात समझ रहे। तो ये सब चीज़ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहली बात। मेरे क्लास में बैठने का मतलब है दूर दूर तक, बात समझ रहे। कंफ्यूजन जो है आपसे कोसों दूर भागना चाहिए, बात समझ रहे, कितना दूर, कोसों दूर भागना चाहिए, बात समझ रहे, कोसों कंफ्यूजन, कोसों दूर भागना चाहिए, राइट। अब सुनो, तो ये वाली नेक्स्ट टाइम से क्या सबके सब साथ में जवाब दोगे, सारे के सारे बात याद रहेंगे, पक्का प्रॉमिस करते हो, यस सर। नहीं, ये वो प्रॉमिस नहीं कि अभी किए रोड पे जाते ही टूट जाने वाला प्रॉमिस नहीं। प्रॉमिस मतलब दिल से करो, जो कि हाँ निभाया जा सके, समझ रहे ना। तो कल से याद करके आओगे ना, पक्का, दोबारा मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगे। चलिए, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और होल टू द पावर, हाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, ये वाली जो डायरेक्शन है ये अल्फा, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन क्या है अल्फा, इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं टाइम हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे, इसमें और भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो शॉर्ट बाय फॉर टुडे।